Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक प्रोफेसर की सच्ची दास्तान है, जिसकी गलती यही थी कि वो भारत के कट्टरपंथी माहौल में समलैंगिक विचारधारा से ताल्लुक़ रखता था। नतीजा कुछ ऐसा होता कि सरकार तक हिल जाती है। कहानी की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मराठी के प्रोफेसर रामचंद्र सीरत से होती है, जो रात के अंधेरे में रिक्शे में बैठकर स्टाफ कॉलोनी में मौजूद अपने घर जा रहे हैं। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में जाते हैं और रिक्शा वाला उसका सामान लेकर पीछे पीछे आता है। इसी दौरान हमें दो लोग नजर आते हैं, एक के हाथ में डंडा होता है और दूसरे के हाथ में कैमरा। ये दोनों भी प्रोफेसर सीरस के घर की ओर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें प्रोफेसर साहब के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि मानो उन दो आदमियों ने उन पर काफ़ी जुर्म किया है और उन्हें नग्न अवस्था में घर पर बंदी बनाकर रखा है। वहीं दूसरी तरफ हमें दीपू नाम का एक पत्रकार दिखाया जाता है, जो दफ्तर में अपना काम ही कर रहा होता है। उसे एक अखबार मिलता है, इसमें लिखा हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को गे होने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। दीपू की नज़र में ये खबर काफ़ी हटके लगती है, जिससे वो ब्रेकिंग भी बना सकता है और इस न्यूज़ को कवर करने का सोचता है। उसके हिसाब से किसी के गे होने पर उसे काम से निकाल देना ये वाकई काफ़ी बड़ी बात है। दीपू फौरन जाकर ये बात अपने सीनियर को बताता है, लेकिन वो दीपू की जगह किसी और को इस खबर को कवर करने के लिए कहकर चली जाती है। वहीं यूनिवर्सिटी में इस घटना को लेकर छात्रों में काफ़ी आक्रोश था। वो सब प्रोफेसर सीरस के खिलाफ नारेबाजी में उतर आते हैं। हर तरफ दंगा फसाद हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। उधर प्रोफेसर के घर पर उनके मित्र प्रोफेसर श्रीधरन आए हुए थे, जो उन्हें इन सब झंझट से बचने के यूनिवर्सिटी को माफीनामा लिखने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी नौकरी उन्हें वापस मिल जाए। लेकिन सीरस अच्छे से जानता है कि उस रात रिक्शे वाले के साथ उन्होंने जो संबंध बनाया वो आपसी सहमति से था। लेकिन सीरस अच्छे से जानते थे कि उस रात रिक्शा वाले के साथ उन्होंने जो संबंध बनाया वो आपसी सहमति से था, इसीलिए इसमें माफ़ी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त के कहने पर यूनिवर्सिटी को अपॉलजी लेटर लिख देते हैं। सीरस के आगे पीछे कोई नहीं था। शादी ना करने की वजह से उनके बाल बच्चे भी नहीं थे। वो पूरी जिंदगी अकेले और शांति से गुजार रहे थे। लेकिन इस घटना के बाद उनकी हंसती खेलती जिंदगी में अचानक तूफान आ गया। वो पहले से ही अपनी जिंदगी में अकेले थे, लेकिन अब उनका यही अकेलापन उनका दुश्मन बन गया था। उधर दीपू अपने सीनियर को मनाकर आखिरकार सीरस से मिलने के लिए अलीगढ़ पहुंच जाता है। परंतु जैसे ही सीरस को मालूम पड़ता है दीपू कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि एक पत्रकार है, तो वो गुस्से में अंदर से छाता लाकर उसे अपने घर से भगा देते हैं। आखिर उनका ऐसा करना लाजमी भी था, क्योंकि ये पत्रकार ही तो थे जिनकी वजह से आज उनका जीना बेहाल हुआ है। अगली सुबह दीपू यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाते हैं, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। यहाँ यूनिवर्सिटी में हेड पत्रकारों को बता रहे होते हैं कि उन्होंने प्रोफेसर सीरस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और उन्हें यूनिवर्सिटी के मकान खाली करने के लिए भी नोटिस थमाया गया है। तभी दीपू उनसे पूछता है कि आखिर उन दो लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो बिना अनुमति के प्रोफेसर साहब के घर में घुसे थे। ये सवाल सुनकर हेड की बोलती बंद हो जाती है और बिना कुछ बोले ही वो वहां से चले जाते। दीपू के नज़दीक बैठे फिलॉसफी के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर इस्लाम दीपू के उठाए हुए सवाल की तारीफ करते। इस दौरान बिजली विभाग के कुछ लोग आकर प्रोफेसर सीरस के घर की बिजली काट देते हैं। प्रोफेसर साहब उनसे समझाते हैं कि अभी मुझे घर खाली करने के लिए 7 दिन का नोटिस पीरियड मिला, आखिर इस बीच आप यहाँ बिजली कैसे काट सकते हैं। लेकिन वो नहीं मानते और उल्टा उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हें इसकी शिकायत जिससे भी करनी है जाकर करो। उधर दीपू को डॉक्टर ताहिर अपने साथ चाय पर बुलाते हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी की राजनीति के बारे में बताते हैं। उनका कहना था कि एक समय था जब यहाँ बड़े बड़े मसलों को बस बातों से सुलझा लिया जाता था, लेकिन अब तो लोग खून खराबे पर उतर आए। हर दूसरा शख्स नेता है। साथ वो उसे ये भी बताते हैं कि प्रोफेसर साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति का एक हिस्सा है। शाम को दीपू प्रोफेसर सीरस से मिलने के लिए दोबारा उनके घर जाता है। तभी वो देखता है कि प्रोफेसर अपने घर की कटी हुई लाइट को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ दीपू उनकी मदद करता है, जिससे घर में दोबारा उजाला होता है और हमें महसूस होता है कि बिल्कुल इसी तरह दीपू भी प्रोफेसर साहब की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण बनेगा। वो उसे अपने घर में इन्वाइट करते हैं और दीपू से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। दीपू उन्हें बताता है कि मेरे यहाँ आने का मकसद उस रात आपके साथ हुआ क्या था ये जानना नहीं, बल्कि उन दो पत्रकारों को बिना किसी इजाज़त के
आपके घर में घुसे थे उनके खिलाफ आवाज उठाना है। ये जवाब सुनकर प्रोफेसर को कहीं न कहीं अंदाजा हो जाता है कि ये लड़का दिल का इतना बुरा नहीं है और उसे बताते हैं कि जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ कॉलेज की राजनीति है। दरअसल इन लोगों ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मराठी होने की वजह से ये सब के सब मुझे सौतेले व्यवहार करते थे, मुझसे सौतेला व्यवहार करते थे। ऊपर से यहाँ परिवार वालों के बीच में मैं अकेला रहता हूँ। उर्दू के शहर में मराठी पढ़ाता हूँ और तो और बारी होने के बाद भी मुझे लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक प्रोफेसर ने तो मुझे धमकी भी दी थी कि वो मुझे ज़्यादा दिन तक इस कुर्सी पर टिकने नहीं देगा। बस इसके कुछ ही दिन बाद ये घटना मेरे साथ हो गई। दीपू उनसे पूछता है, उस रात वो दो लोग कौन थे और कैसे वो आपके कमरे में घुस गए। प्रोफेसर बताते हैं कि उस दिन मैं और मेरे दोस्त साथ में बेड पर लेटे हुए थे, तभी अचानक जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब तक मैं दरवाज़ा खोल तब तक वो लोग खुद ही दरवाज़ा तोड़कर बेडरूम में आ गए। इनमें से एक आदमी के हाथ में डंडा था और दूसरे की एक कैमरा। दोनों ने हमें कपड़े तक पहनने नहीं दिए। जिस हालात में हम थे उसी हालात में हमें मारने लगे। मैं उनसे ऐसा करने से मना कर रहा था, बार बार यही पूछ रहा था या कि मेरी गलती क्या है, लेकिन वो नहीं माने और हम दोनों को मारते मारते हमारा वीडियो बनाते रहे। उसके बाद वहां पर 4 और लोग आए और ये चारों के चारों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर इतना ही बोल पाते हैं कि वो मायूस हो जाते हैं और फिर एकदम से शांत। शायद वो भयानक दिन उनके दिल में बैठ गया है। हमें सुबह शहर के विभिन्न हिस्सों में नारेबाजी की आवाज आती है, लेकिन ये लोग प्रोफेसर के खिलाफ नहीं बल्कि उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए रोड पर उतरे थे। तकरीबन 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट सीरस के साथ थे। प्रोफेसर के साथ ही टीचर उन्हें समझाते हैं कि अब उन्हें शांत नहीं रहना चाहिए बल्कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोर्ट में केस करना चाहिए ताकि जो इल्ज़ाम उन पर लगा है उसका दाग उनके ऊपर से हट सके, वो दोबारा से अपनी पहली वाली ज़िंदगी में लौट सके। और तो और उनके पक्ष में देश के जाने माने वकील विजय ग्रोवर भी ये केस लड़ना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करने के लिए तैयार थे, जिसके बाद हमें कोर्ट का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से लड़ रही महिला वकील अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि काफ़ी लंबे समय से देश में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर यूनिवर्सिटी के अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। इस केस में विक्टिम प्रोफेसर नहीं बल्कि खुद यूनिवर्सिटी है, क्योंकि नाम तो यूनिवर्सिटी का बदनाम हुआ है, जिसके चलते अगर यूनिवर्सिटी ने उन्हें सस्पेंड किया तो कुछ भी गलत नहीं किया, उल्टा अपने नियमों का पालन किया। अब प्रोफेसर सीरस की तरफ से विजय ग्रोवर अपनी दलील देते हुए कोर्ट को बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर साहब को सस्पेंड करके भले ही अपने नियमों का पालन किया, लेकिन उन्होंने संविधान के नियमों को तार तार कर दिया, क्योंकि हमें हमारे संविधान में साफ साफ आर्टिकल 21 में हर इंसान को मर्यादा में रहकर अपने तौर तरीके से ज़िंदगी जीने का हक है। ऐसे में 8 जनवरी को उस रात 2 लोग बिना इजाज़त के घर में घुसे और उनके प्राइवेट मूवमेंट को फिल्माते हैं, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और तो और थोड़ी देर बाद जब वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वहाँ पहुँचते हैं तो वो पत्रकारों के खिलाफ एक्शन लेने की वजह से उल्टा सीरस को ही सस्पेंड कर देते हैं। वो लोग चाहते तो ये सब वहीं पर रोक सकते थे और वीडियो को डिलीट किया जा सकता था, परंतु इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उनका साथ दिया। संवैधानिक नहीं है। मेरे क्लाइंट जो कि एक इज्जतदार व्यक्ति हैं, उनको नौकरी से तो निकाला ही गया, उनसे उनका घर भी छीन लिया गया। साथ में वो 3 महीने बाद रिटायर होने वाले थे, लेकिन इस चीज को भी नजरअंदाज करके उनके साथ ये सुलूक किया गया। ऐसे में माननीय न्यायालय से अपील करता हूं कि मेरे क्लाइंट प्रोफेसर सीरस को न सिर्फ उनकी नौकरी वापस मिले बल्कि उन्हें उनका मकान और खोई हुई इज्जत भी वापस दी जाए। इसके बाद कटघरे में यूनिवर्सिटी की हेड अपना बयान देती हैं और कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में होमोसेक्सुअलिटी को हराम माना जाता है, इसीलिए प्रोफेसर सीरस के खिलाफ जो भी एक्शन लिया गया है बहुत सोच समझ कर लिया गया है। वहीं एडवोकेट विजय उनकी बात को झूठा साबित करने की कोशिश में लगे थे। तभी महिला वकील कोर्ट को यह अपॉलजी लेटर दिखाती है जिसमें प्रोफेसर सीरस ने अपने द्वारा की गई हरकत के लिए यूनिवर्सिटी से माफ़ी मांगा था। इसमें यह साफ साफ साबित होने लगा है कि कहीं न कहीं प्रोफेसर को खुद मालूम था कि उन्होंने गलत किया है, जिसके कारण यूनिवर्सिटी का पक्ष थोड़ा मजबूत हो गया है। सीरस अपने दोस्त श्रीधरन के पास जाते हैं और अगली तारीख पर उनसे कोर्ट में ये गवाही देने के लिए कहते हैं कि वो लेटर प्रोफेसर सीरस ने उनसे कहने पर लिखा था। लेकिन श्रीधरन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से काफ़ी डरते हैं और अब तो ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल हो चुका है, इसीलिए उन्हें ये भी डर सता रहा है कहीं इसके बाद उनकी नौकरी न चली जाए। इसीलिए श्रीधरन गवाही देने से साफ मना कर देते हैं। वहीं दीपू के साथ सीरस का वही वायरल वीडियो मिलता है जिसमें वो रिक्शा वाले को ढूंढने के लिए निकल जाता है।
क्योंकि अब इस केस में वही एक लौता गवाह था जो कुछ कर सकता है। थोड़ा छानबीन करने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि उसका नाम इरफान है और फिर वो उसके घर पहुंचता है, मगर इरफान अपने घर पर नहीं था। उल्टा वहाँ के लोकल लोग दीपू को मारने पीटने लगते हैं। कोर्ट में जब प्रोफेसर सीरस से पूछा जाता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, तो वो बताते हैं, आधी रात को मैं उनके घर में न्यूज़ 100 चैनल के 2 पत्रकार जबरन घुस जाते हैं, मुझे और मेरे दोस्त को मारते हैं, वीडियो बनाते हैं। तभी वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसर भी आ जाते हैं, जिन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की, ना ही मुझे मेरे कपड़े तक दिए। उल्टा वो लोग हम दोनों पत्रकारों से बात करने के लिए दूसरे कमरे में ले गए। थोड़ी देर के बाद दोनों पत्रकार मेरे घर से चले गए। फिर एक प्रोफेसर मेरे पास आया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये वीडियो उनके पास सुरक्षित है, जो कि कभी भी लीक नहीं होगी। पर न केवल वीडियो लीक हुई बल्कि अखबार में मेरी फोटो भी छाप दी गई। फिर 24 घंटे के अंदर मुझे यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया। ये सब बताते हुए प्रोफेसर सीरस के अंदर इतना दुख होता है कि उनकी आंखें झलक जाती है। वही रात हमें दीपू को ऑफिस में ही एक काम करते हुए देखते हैं। वो प्रोफेसर को इंसाफ दिलाने के लिए चोटी का दम लगा रहा था। इसी बीच उसके पास सीनियर आती है, उसे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कहती है। दोनों छत पर जाकर काम की टेंशन दूर करने के लिए पैक बनाते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर सीरस को भी दिखाया जाता है, जो भी इरफान के साथ हम बिस्तर हो रहे। ये दोनों सीन कहानी में इसलिए एक साथ दिखाए जाते हैं ताकि दर्शकों को ये समझ आ सके कि आकर्षण होने वाली चीज किसी भी जेंडर से ताल्लुक क्यों नहीं रखती। सब बिल्कुल आम है, फिर चाहे वो कोई लड़का हो या फिर कोई लड़की, सभी को अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहने का अधिकार है। अगली सुबह हम देखते हैं कि टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि इलाहाबाद कोर्ट ने प्रोफेसर सीरस का सस्पेंशन रोक दिया है। वो ये केस जीत चुके हैं। इसे अपने ऑफिस में देख रहा दीपू काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उन्हें इंसाफ दिलाने में दीपू का बहुत बड़ा योगदान था। वो प्रोफेसर साहब को फ़ोन लगाकर इसके लिए मुबारकबाद देता है, साथ ही साथ उनका इंटरव्यू लेने के लिए भी कहता है, जिस पर सीरस कहते हैं कि तुम्हें ऐसे फ़ोन इंटरव्यू मैं नहीं दूंगा, अगर इंटरव्यू लेना है तो तुम्हें मेरे डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा। जिस पर दीपू खुशी खुशी हामी भर देता है और प्रोफेसर गुड नाइट कहकर फोन रख देते हैं। सुबह एक दूसरी जगह पर रिपोर्टिंग करने के दौरान दीपू को मालूम पड़ता है कि प्रोफेसर सीरस अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, उनकी बीती रात मौत हो गई, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। प्रोफेसर केस तो जीत गए थे, लेकिन उनके साथ जश्न मनाने के लिए वो काफी दूर जा चुके हैं। इस बीच हमें यह भी मालूम पड़ता है कि बीती रात जब प्रोफेसर सीरस दीपू से बात करके फ़ोन को काटा था, तभी उन्हें अपने घर में किसी के होने की आहट सुनाई दी और पोस्टमार्टम में भी ये साफ होता है कि उनके खून में जहर के कुछ अवशेष मिले थे, जिसे साफ साफ समझ आ रहा है कि ज़रूर उन्हें किसी ने जहर देकर मारा है, लेकिन वो कौन था इसका पता नहीं चलता। इसी के साथ साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि ये स्टोरी एक सत्य घटना पर आधारित है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे मराठी प्रोफेसर रामचंद्र सीरस से जुड़ी हुई है, जिनकी मौत को लेकर आज भी दावा किया जाता है कि जरूर इसमें यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर का हाथ था, परंतु सबूतों के अभाव के कारण कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।